नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसी। आई नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। सेंगोल हटाने की मांग पर बवाल, एसपी आरजेडी से बोले बीजेपी सांसद, उसको अब कोई नहीं हटा सकता। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे सांसद शायद ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सेंगोल स्थापित किया गया था तो प्रधानमंत्री ने इसके सामने सर झुकाया था। नीट पेपर लीक के आरोपी गंगाधर को उत्तराखंड पुलिस ने पकड़ा। पत्नी ने किया दावा। नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी गंगाधर की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति को उत्तराखंड पुलिस ले गई है। नीट ही नहीं, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में भी की धांधली। पुलिस ने मास्टरमाइंड गंगाधर को लेकर किया खुलासा। नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच कई राज्यों में धांधली से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नेपाल में लैंडस्लाइड और भारी बारिश का कहर, 14 लोगों की मौत, कई लापता। नेपाल में लैंडस्लाइड और बिजली गिरने के कारण 14 लोग मारे जा चुके हैं। 8 लोग लैंडस्लाइड के कारण मारे गए, जबकि 5 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई। पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र भी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सपा सांसद ने सेंगोल को बताया राजशाही का प्रतीक। चिराग पासवान ने किया पलटवार, कहा हर चीज से दिक्कत क्यों। सेंगोल को लेकर चल रहा विवाद नया नहीं है। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान भी सेंगोल को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था। दिल्ली में वाहन चलाना अब और होगा महंगा, पीयूसी की बढ़ेगी कीमत। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और पीयूसी जांच दर बढ़ाने की उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार का भरोसा दिया। एमपी के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा आपातकाल से जुड़ा चैप्टर, सीएम मोहन यादव ने बताया मकसद। आपको बता दें, सीएम यादव ने बुधवार को आपातकाल की क्लास संघर्ष में भाग लेने वाले लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई अतिरिक्त सुविधाओं की भी घोषणा की है। देश में लागू किए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ 25 जून को थी। सेंगोल मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री, कहा तमिल संस्कृति से नफरत करता है इंडिया अलायंस। संसद में सेंगोल हटाने की मांग करने वाले सपा सांसद आर.के. चौधरी की चिट्ठी पर अब विवाद बढ़ गया है। सीएम योगी ने अब इस मामले पर टिप्पणी की। रद्द असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता, नवनीत राणा ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद जय भीम, जय मीम, अल्लाहू अकबर, जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे। इसी को लेकर नवनीत राणा ने चिट्ठी लिखी है। महिला सिपाही की बहन की डेड बॉडी से जेवर की हुई थी लूट, जांच के बाद 2 कर्मचारी हुए बर्खास्त। हरदोई में पोस्टमार्टम हाउस में 2 कर्मचारियों ने महिला सिपाही की बहन के शव से जेवर की लूटपाट की थी। मामले का खुलासा होने पर दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। सेंगोल को म्यूजियम में रखा जाना चाहिए, संसद में नहीं। सेंगोल हटाने की मांग पर मीसा भारती बोली। मीसा भारती ने कहा कि ये कोई राजतंत्र तो है नहीं, यह एक लोकतांत्रिक देश है। इसे तो संग्रहालय में रखा जाना चाहिए, यहाँ लोग आकर उसे देख सके। अब झारखंड में रात 12 बजे के बाद नहीं पी पाएंगे शराब, हाईकोर्ट का पुलिस को आदेश। झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में एक युवक की हत्या के बाद रांची पुलिस को नसीहत देते हुए कहा कि वो नशा रोकने के नाम पर सिर्फ आइवोश न करें, सामाजिक दायित्व समझते प्रभावी कार्रवाई करें। पेपर लीक कांड के बीच सुबह सपा विधायक बेदी राम का वीडियो वायरल, पैसों को लेकर हो रही बातचीत। पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच सुबह सपा विधायक बेदी राम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पेपर लीक और नौकरी लगवाने की बात कर रहे हैं। चुनाव के बाद बंगाल में तोड़ा गया बीजेपी ऑफिस, पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं में हाथापाई की नौबत। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तोड़ दिया गया। जमीन के लिए पत्नी ने कर दी थी हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर रची थी साजिश। 12 पुलिस ने किया खुलासा। राजस्थान में एक महिला ने बड़ी ही चालाकी से पति की हत्या कर शव को छत से नीचे फेंक दिया। पुलिस की पूछताछ में वह जुर्म छुपा नहीं पाई।
भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों, नफरत फैलाने वाले भाषणों में वृद्धि चिंताजनक, बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने धर्मांतरण विरोधी कानूनों, नफरत फैलाने वाले भाषण, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के मकानों व प्रार्थना स्थलों को ध्वस्त करने के मामले में चिंताजनक वृद्धि देखी है। नीट में गड़बड़ी का मामला यूपी पहुंचा, बिहार पुलिस ने मारा छापा, नहीं मिले आरोपी। नीट मामले में दावा किया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर ने बेटे की जगह जोधपुर एम्स के स्टूडेंट से परीक्षा दिलाई थी। आवेदन फॉर्म में ही डॉक्टर के बेटे की जगह जोधपुर एम्स के छात्र की फोटो लगाई गई थी। बरेली में बड़ा एक्शन देखने को मिला, मुख्य आरोपी राजीव राणा के होटल पर चला बुलडोजर। बरेली में प्लॉट के कब्जे को लेकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग और बवाल के मामले में मुख्य आरोपी बिल्डर राजीव राणा पर पुलिस प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया है। राजीव राणा के होटल व मार्केट पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। देश में कहीं भी पेपर बॉक्स तोड़ने के लिए संजीव मुखिया गैंग के एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। रवि अत्री के इंटेरोगेशन से खुले कई राज। रवि अत्री के इंटेरोगेशन रिपोर्ट में संजीव मुखिया के बारे में कई खुलासे हुए हैं। रवि अत्री ने बताया कि संजीव मुखिया का गैंग के पेपर लीक करने में माहिर है और उसका नेटवर्क यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। डेली अपडेट में आज के लिए फैला लेते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।